हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आप लोगों का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो स्टार्ट कर दीजिए करना, क्योंकि आप लोगों का 6 मंथ खत्म हो चुका है। 9th क्लास का 6 मंथ बचा हुआ है, उसके बाद आप लोग 10th में चले जाइएगा, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को और अध्याय 6 स्टार्ट कर रहे हैं, रेखाएं एवं कोण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के सवालों को बताएंगे, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 को आज के इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक का जितना भी सवाल है, सभी सवालों को एक एक करके अच्छे से बताए हैं। उन सभी सवालों का जो है ना हमें प्लेलिस्ट बना दिया, अध्याय का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, एक तरफ से देख सकते हैं वीडियो को, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 4 को समझना। तो प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि आकृति इतना में, यहाँ जो आकृति दिया गया ना, इस आकृति में, ठीक है, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यानी ये जो पी क्यू और आर एस है ना, ये पी क्यू और आर एस एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ पे देखो तो, टी बिंदु पर कर रहा है। देखो ये रेखा पी क्यू और आर एस दोनों एक दूसरे से कटिंग हो रहा है। कहाँ पर, टी बिंदु पर। चलो ठीक है, टी बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है। यदि कोण पी आर टी 40 डिग्री है, पी आर टी बीच में आर है ना रे, कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, ठीक है 40 डिग्री है। और कोण आर पी टी कितना डिग्री है, 95 डिग्री है। और कोण टी एस क्यू किधर है, टी एस क्यू कितना डिग्री है, 75 डिग्री है। तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए, स्कूटी ज्ञात करना है, एस क्यू टी मतलब ये कोण ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ, 95 40 को जोड़ देंगे और इठो कोण को जोड़ेंगे तो तीनों का कितना योग होगा, 180 डिग्री। और 95 40 कितना होता है, 135 डिग्री। 135 में कितना कम है जो यहाँ पे 180 पुरता, 45 डिग्री। ये 45 होगा, इसका मतलब ये भी 45 होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, मतलब आमने सामने का क्या होता है, बराबर। ई 45 ई 75, 45 75 कितना, जितना होगा उसको 180 में घटा देंगे, यहाँ का कोण आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट इनको करते हैं सॉल्व। जो दिया है उनको लिखते हैं। दिया है रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर क्या हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है। ठीक है। कोण पी आर टी यानी कोण प्रीति कितना डिग्री, 40 डिग्री। कोण आर पी टी कितना डिग्री, 95 है, 95 डिग्री, ठीक है। और कोण टस क्यू सिरप आता है, टी एस क्यू। समझ में आया? खांसी होगा तो टस क्यू सिरप ले लेना दुकान से, ठीक हो जाएगा खांसी। समझ में आया? यहाँ टी एस क्यू है और टस क्यू नाम से सिरप भी आता है खांसी के लिए। तो थोड़ा मेडिकल में भी काम किए हुए हैं, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे कि माथा दर्द है तो कौन सा दवाई लेना है, पेट दर्द है तो कौन सा दवाई लेना है, ठीक है। तो टस क्यू सिरप लेना है, खांसी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ टी एस क्यू है, ठीक है, 75 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना कौन एस क्यू टी, मतलब स्कूटी निकालना है। किसके शोरूम से निकालेंगे नहीं पता, लेकिन निकालना है। कोई दिक्कत है? चलो तो अब भिड़ते हैं हम लोग निकालने के लिए। तो ये कितना होगा, मतलब ये इसका क्या नाम है, फुल नाम इसका पी आर टी। तो त्रिभुज किस में रे, पी आर टी में, क्योंकि हमें ये निकालने के लिए जो है त्रिभुज का नाम देना पड़ेगा ना। अब जोड़ लेते हैं कोण पी आर टी, तो लिखते हैं कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण टी बराबर कितना, 180 डिग्री। यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज के कोण, अरे कैसे जैसे तैसे लिख रहे हैं, त्रिभुज के कोण योग गुण से। चलो ठीक है, कोण पी कितना है, 95, ठीक है, प्लस कोण आर कितना है, 40 डिग्री, प्लस कोण टी तो पता है नहीं, बराबर कितना, 180 डिग्री। या कितना हो गया, 95 डिग्री 40 डिग्री कितना, 135 डिग्री, प्लस कोण टी बराबर 180 डिग्री। या कोण टी बराबर क्या लिख देंगे, 180 डिग्री घटा 135 डिग्री, है ना। चलो इसीलिए कोण टी बराबर कितना हो गया, 180 में 100 कितना, 45 डिग्री। कोनो दिक्कत है? तो ये 45 डिग्री हुआ। तू बताओ ईठो भी कितना होगा, इसका फुल नाम लिखे या हाफ नाम लिखे, फुल नाम लिख देते हैं। बोलो क्यों, क्योंकि ये जो निकालेंगे हम लोग एस क्यू टी जो बोला है निकालने, तो एस क्यू टी का फुल नाम दिया है।
तो हम भी जो है ना एस टी क्यू और टी एस क्यू मतलब इसका 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 तीनों का फुल नाम लिख देंगे, जिसके कारण ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ भी फुल नाम दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे फुल नाम ना भी दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा तो फुल नाम दे दिए, ठीक है। हाफ नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका फुल नाम दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगर बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ एक चीज लिख सकते हैं क्या, इसका इसका नाम ये 45 है तो ये भी कितना होगा, ठीक है। तो इसका फुल नाम एस टी क्यू या क्यू टी एस लिख देते हैं। इसीलिए कोण क्यू टी एस बराबर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री ही। कैसे रे, तो लिख देंगे सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से लिख देते हैं, शीर्षाभिमुख, ठीक है, कोण से। बोलो, नहीं समझी? चलिए आकृति 6.42 को मिटा देते हैं, थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा। अब देखो ये निकालना है, ये पता है, ये पता है, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे, नहीं हो जाएगा क्या रे। तो ये इसका क्या नाम है, त्रिभुज कौन सा, तो त्रिभुज एस क्यू टी। हाँ क्यू टी देखो, एस क्यू टी में, हाँ हाँ स्कूटी में। तो क्या है इसका 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 क्या नाम है, क्यू टी एस, कौन क्यू टी एस प्लस कौन टी एस क्यू टी एस क्यू प्लस इसका एस क्यू टी, कौन एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के डैश 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 गुण से, मतलब नहीं समझा, यहाँ जो लिखे हैं त्रिभुज के, कहाँ गया, यहाँ त्रिभुज के कोण योग गुण से, ब्रैकेट में आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि समझ में आ गया ना, बहुत बार लिखे हैं आप लोगों को। आया है, ये कट गया क्या, नहीं कटा है, चलो। टस क्यू ना क्यू टी एस कितना है रे, क्यू टी एस 45 डिग्री, ठीक है। अब प्लस कौन टस क्यू है क्या, हाँ टस क्यू कितना है 75 डिग्री, देखो टस क्यू दिया है, कहाँ गया टस क्यू, हाँ टस क्यू 75 प्लस कौन एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री, या देखो 45 75 को जोड़ो तो 120, चलो 120 डिग्री सही में ना। अब प्लस कौन एस क्यू टी, देख लो गलती जोड़ेगा तो बस हमारा हिसाब गलती हो जाएगा, चलो तुम लोग पे भरोसा करके लिखे हैं। तो कौन एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री प्लस का 120 को दरबे में 120 डिग्री, इसीलिए कौन एस क्यू टी 60 डिग्री, यही हो गया फाइनल। कोई दिक्कत है? अच्छा वीडियो पे आया, कहीं चुनन कटा है? चलिए अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और बच्चों अगर आपको तैयारी अच्छे से करना हो तो आप क्या कीजिए, घर में जो है डेली 10 हिसाब बनाइए, ठीक है, 10-15 हिसाब डेली बनाइए, और अपने घर में जो है बड़े भाई या बहन से जिससे भी हो आप चेक करवाइए डेली। और जो मेरे पास ऑफलाइन आते हैं तो वो हम ही को दिखा देते हैं, बाकी बात आप लोग ऑनलाइन वाले क्या करें, डेली 10 सवाल बनाएं और अपने बड़े भैया या बड़ी बहन को या छोटी भी जो भी हो उनको आप टास्क दिखाइए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका तैयारी देखिएगा नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं, 5वां नंबर को। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 5 को। तो आकृति 6 पॉइंट इतना में, यहाँ जो आकृति दिया है ना, इस आकृति में पी क्यू लंब है पी एस पर। ये जो आप पी क्यू देख रहे हैं ना, लंब है किस पर, इस पी एस पर। कोई जैसे देखो समझो, ऐसे लंब का मतलब समझा, मतलब इधर जैसे कि देखो ये जैसे पी एस लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पी एस लिख दिए, ठीक, और ये पी क्यू है। अब पी क्यू जो है ना पी एस पर क्या है, लंब है, यानी इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। उसी टाइप से ये जो पी क्यू है ना, इस पी एस पर क्या है, लंब है। ये तो आगे बढ़ा नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है, आगे तो ये बढ़ा नहीं ना रे, तो इधर भी 90 बनता अगर आगे बढ़ता तो बताओ इधर 90, बात समझ में आ रहा है ना। ये जो है ना पी क्यू इस पी एस पर लंब है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत, यानी 90 डिग्री यहाँ होगा, और आगे अगर लाइन बढ़ाते हैं तो वहां भी 90 डिग्री होता, ठीक। चलो आगे बोलते हैं, और क्या है, पी क्यू लंब है पी एस पर। चलो पी क्यू समांतर एस आर है, ये जो पी क्यू है ना इस एस आर के क्या है, समांतर है, ठीक है। और कोण एस ओ आर कितना है, 28 डिग्री। एस ओ आर, एस ओ किधर है, एक मिनट देख लो तो, एस ओ आर है या एस क्यू आर था, देख लो तो एक बार चित्र में। अच्छा देखो देख लेते हैं, हाँ एस क्यू आर है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी लिखने में मिस्टेक। चलिए तो कोण एस क्यू आर कितना डिग्री, 28 डिग्री है। तो एस क्यू आर, देखो एस क्यू आर कितना डिग्री है, 28 डिग्री है। और कोण क्यू आर टी कितना डिग्री है, 65 डिग्री है, ठीक है। तो एक्स और
y का मान ज्ञात करें। देखो x और क्या निकालिए, y का मान ज्ञात करें। बच्चों छठा अध्याय का जितना भी सवाल आपको बताया हम, देखिए प्रश्नावली 6.1 में 6 सवाल बताया, 6.2 में भी 6 और 6.3 में भी 6 सवाल बता रहे हैं। 6 6 6 12 कितना हो गया 18। 18 सवाल को अगर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में यहाँ से 2-3 सवाल पूछता ही है फाइनल एग्जाम में, तो इसलिए अच्छे से सभी सवालों को रिवीजन कर लें, ठीक है, ताकि आप भूले ना सवालों को। भूल जाइएगा तो फिर पढ़ा हुआ बेकार है ना है। रिवीजन करते रहिएगा तब नहीं भूलिएगा। अभी एक बार बना लीजिएगा, 1 महीना छोड़ दीजिएगा तो फिर खत्म। तो इसलिए कभी भी मतलब आज बनाए 2 दिन बाद फिर एक बार बनाना है, 3 दिन बाद फिर एक बार बनाना है। नहीं अगर बनाना है तो कम से कम देख लेना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। छोड़ेगा तो भूलेगा। कोई सा भी चैप्टर का सवाल को छोड़ना नहीं है। मतलब ना पहला चैप्टर से 2 ठो उठा लिए, दूसरा चैप्टर से 3 ठो बना लिए, चौथा से 5 ठो बना लिए, नहीं होता। चुन चुन के मतलब कम से कम 10-15 हिसाब डेली पूरा ही देना है, तब होगा सॉलिड तैयारी। चलिए अब निकालते हैं x और y का मान। थोड़ा सा रफली हम लोग करते हैं, मतलब ऊपर ऊपर देखते हैं, हिसाब बन जाएगा ऊपर ऊपर से ही। देखो ये जो PQ है इस SR के क्या है, समांतर है। तो तुम बताओ SR के समांतर है, अगर ये PQ SR के क्या है, समांतर है, अगर ये QR तिर्यक रेखा का काम करे, किसका काम करे, तिर्यक रेखा का, तो ये जो 65 है किसके बराबर होगा, मतलब इधर वाले के। देखो हमको इस लाइन से भी मतलब नहीं है, ये टोटली है ना रे, मतलब समझ रहा है, ये टोटली जो है इसके क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। यहाँ 65 है तो 65 किसके बराबर हो जाएगा, 28 प्लस x के, कैसे रे, एकांतर अंत कोण से। नहीं समझ में आया। देखो ऐसे ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। यहाँ जो बनेगा ना यहाँ के क्या होगा, बराबर होगा। माना कि एक ठो लाइन है यहाँ से हम गुजार दिए, उससे हमको क्या मतलब है, लेकिन ये इसके बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये लाइन गुजरा है तो उससे मतलब नहीं है, ये वाला इसके बराबर होगा। तो बताओ होगा ना, तो देखो कैसे होगा। तो यहाँ 65 है ना, 65 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस कितना रे, x प्लस 28 के। तो 65 प्लस का 28 को इधर भेजो तो माइनस का 28 बराबर कितना रे, x। इसलिए x बराबर कितना हो गया, और 65 में 28 को घटाओ तो 6 में 2 गया 4। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं घटेगा, 65 में 28 पहचालेगा, 15 में 8 गया 9, ऐसे पहचान लिया। 5 में 2 गया, अरे 5 में 2 गया 3, हाँ 39। x का मान कितना आ गया, 39। समझ में आया। यहाँ निकालने बोला है x और y का मान। x का मान कितना आ गया तुम बताओ तो। ओह सॉरी, घटाने में मिस्टेक कर दिए, ठीक है। तो देखिए 15 में 8 गया 7 ना रे, ये सब 45 या 3 37 ना होगा। कोई बात नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना। चलिए यहाँ कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 37। अब बताइए हमें चाहिए क्या, y का मान ना। अब x 37 ई है 90 ई, ये दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे, नहीं आ जाएगा y का मान। याद समझ में आया। अरे रे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, ये त्रिभुज देखो ना रे, PSQ त्रिभुज ना बना रहा है, PSQ देखो एगो त्रिभुज बना रहा है। इनको जोड़ के 180 में घटा देंगे तो y नहीं आ जाएगा क्या, सुशोभित। समझ में आया। हाँ चलो, जो दिया है उनको लिख देते हैं। क्या दिया है, दिया और बाती है ना। दिया क्या है, PQ लंब है PS पर, PQ लंब है PS पर, कोमा PQ समांतर है SR के, कोण SQR 28 डिग्री, और क्या है, और कोण QRT कितना रे 65। तो x बराबर वाट, y बराबर वाट। तो हमको पता है कि PQ समांतर क्या है, SR। तो लिख देते हैं PQ समांतर SR तथास्तु, मतलब तथा क्या है, जो QR है क्या है, QR एक तिर्यक रेखा है। कई बच्चा अगर इस पे अपना अलग भी दिमाग लगाए तो उस टाइप से भी हिसाब आपका बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद प्रयास कीजिएगा, अलग अलग विधि को लागू करके आप बना सकते हैं, या हम आपको इस विधि से बताए हैं, कोई सर आपको अलग विधि से बताए तो वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तिर्यक रेखा है, ठीक है। चलिए अगर तिर्यक रेखा है, ये PQ समांतर SR और QR तिर्यक रेखा है, तो ये 65 डिग्री जो है ना इसके क्या होगा, बराबर होगा। लिख देंगे 65 डिग्री बराबर 37 नहीं यार, यहाँ कितना है अभी x है ना, 37 तो हम लोग निकाल लिए, वो अलग बात है। तो x प्लस कितना 28, नहीं समझा। तो 65 प्लस का 28 को इधर भेजे तो माइनस का 28 बराबर कितना x, इसलिए x बराबर कितना हो गया। अच्छा यहाँ रीजन दे दो किससे रे, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। चलिए x बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो,
65 में 28 चले जाए तो कितना 37। चलिए 37, इसका मान कितना आ गया, x का मान 37। अब हम लोगों को 57 लिख दिए, कोई बात नहीं, 37 लिखना था। और हम लोगों को पता है कि ये जो है ना, ये P, ये S और ये Q, और इधर मिला दो तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो PSQ एक त्रिभुज है और ये 90 हो गया, क्योंकि देखिए PQ क्या है, PS पर लंब है, इस PS पर लंब है तो यहाँ 90 बनेबे न करेगा। तो ये 37 और ये 90 को जोड़ देंगे, उसको 180 में घटा देंगे, यहाँ से y का मान आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, तो लिखते हैं त्रिभुज। नाव में चढ़ने के बाद करना है वो सब काम, ठीक है। तो त्रिभुज किस पे, PSQ में। आप त्रिभुज दो भी नाम PQS भी दे सकते थे, तो त्रिभुज इतना में क्या हाफ हाफ नाम लिख दे। चलिए तो लिख देते हैं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण, अच्छा चलो ऐसे ही लिखते हैं, अभी जो मान है उसको रखेंगे बाद में। कितना 180 डिग्री, और क्या लिख देंगे, त्रिभुज के कोण योग गुण से, है ना। चलिए कोण P कितना है 90 डिग्री, अब प्लस कोण Q रे 37 डिग्री, क्यों यानी x था, x का मान 37 आ गया है, प्लस कोण S रे y है ना। अच्छा y है बराबर 180 डिग्री। देखो 90 37 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ओ प्लस y छूट गया था गाइज, तो 180 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत है। तो y बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री प्लस का 127 को उठा के फेंक दो उधर, धाए बाजार गिरेगा उधर माइनस में जाके, समझा नहीं समझा। वीडियो में आया यहाँ तक। तो इसीलिए y बराबर कितना 53, हाँ 53 हो जाएगा घटाने के बाद। तो लिख देंगे अतः x बराबर 37 डिग्री तथास्तु y बराबर 53 डिग्री। कोनो दिक्कत है रे, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करें, और मेरे इस चैनल के बारे में उन लोगों को बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, पूरा एक एक सवाल को बताया जा रहा है, और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं कि उनको दिक्कत ही नहीं होगा, वो घर बैठे पढ़ सकता है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।